Hi students, how are you guys? Welcome to PUSA online classes. This is Amit Singh, your English faculty. Today we're going to work on the first lesson of 12th class from your book Flamingo. And the name of the lesson going to be The Last Lesson. I would like to tell you something about that. Okay, उस lesson की थोड़ा सा मैं brief देता हूँ आपको. And then I'll start with that and it will help you, I believe. एक तरीके का एक कोटिंग हो जाएगी आपके माइंड के अंदर, आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं. ओके, द मेन कैरेक्टर है इस लेसन का फ्रांस. ही इज अ स्कूल गोइंग गाय लाइक यू गाइस. जैसे आप लोग स्कूल जाते हो ना, वैसा है वो भी. ओके, ही बिलोंग्स टू ए टाउन नेम एल्साचे विच इज इन फ्रांस. फ्रांस में है ये. ओके, एंड ही इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल. स्कूल जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता है. जब लेसन शुरू होता है ना, पर्टिकुलरली ऑन दैट डे, तो उसका बिल्कुल दिल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके सर एम हेमिल, फ्रेंच टीचर हैं एम हेमिल, ही हैड टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स एंड इट डजंट नो एनीथिंग. इसको कुछ नहीं पता कि पार्टिसिपल्स में क्या होता है. बट ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ एंड ही गोज. ओके, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक चीज और बता दूं, वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया. प्रशिया वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंट्रीज, पोलैंड, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी. ओके, इन प्रशियंस की वॉर चल रही है फ्रेंच के साथ. उन्होंने ना 2 टाउन्स कॉन्कर्ड किए हैं इनके. Prussians have defeated French and they have conquered their 2 towns, Alsace and Lorraine. And they have given the order that in these 2 towns, instead of French, German will be taught. और इसको पता नहीं है. While going to school, he sees some strange sight. कुछ अजीब से सिनेरियो इसको नजर आते हैं. वो कौन कौन से हैं वो जब लेसन करवाऊंगा आपको पता चल जाएगा उसमें. ओके, एंड ही आस्क हिमसेल्फ, यार आज क्या बात हो गई है, आज ऐसा क्यों है. जब स्कूल पहुंचता है, स्कूल का सिनेरियो भी थोड़ा सा चेंज लगता है. बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट के सारा शोर शराबा होगा, मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा. लेकिन ऐसा सीन ही नहीं था. वहां जाता है, वहां भी सीन डिफर. और जब क्लास शुरू होती है ना, और मोर ओवर सर टॉक्स टू हिम वेरी पोलाइटली. सर वो पुटिंग ऑन हिज स्पेशल ड्रेस. सर ने अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी होती है जो वो पहनते हैं इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज पर. और अभी मैंने कहा कि ये सरप्राइज के डिफरेंट सिनेरियोज देखकर. तो फाइनली सर अनाउंस करते हैं कि ये चीज़ हो गई है, जर्मन ने डिफीट कर दिया है फ्रेंच को और उन्होंने ऑर्डर दिया है ये जो 2 टाउन्स हैं एल्साचे एंड लॉरेन, इनमें अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी. तो शॉकिंग लगता है इस बच्चे को बड़ा ये. सो सडनली लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज लैंग्वेज, टुवर्ड्स हिज सर, इसके दिल में अपीयर होते हैं. ओके, सो नाउ ही इज रियलाइजिंग कि क्यों ये मेरे को सीन्स इतने नजर आ रहे थे, क्यों सर ने इतनी अपनी फाइन ड्रेस पहनी हुई है, क्यों सर इतना पोलाइटली बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें. कर्स करता है अपने आप को. ओल्ड विलेजर्स जो होते हैं वो बैक बेंचेस पर आकर बैठे हुए हैं क्लासरूम में, क्योंकि वो भी ना सॉरी फील करते हैं कि अपने टाइम में वो स्कूल नहीं गए. सर इससे कहते हैं भाई अब तुम्हारी टर्न है जी, रूल्स को है रिसाइट करो पार्टिसिपल्स के, ये फर्स्ट वर्ड परफॉर्म. अब टेबल इसने ऐसे पकड़ा होता है, खड़ा होता है सिर नीचे, इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि सर की तरफ देखे. सर भी पोलाइटली बोलते हैं कि यार दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्साचे. अल्साचे के लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि आज का काम हम कल पर छोड़ते हैं. ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि आज का काम हम कल पर छोड़ देते हैं. इसके बाद वही सर अपना लेसन रिसाइट करते हैं, इन बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ बड़ा पेशेंटली. इसको सब कुछ ना लगता है कि यार आज तक मैंने सर को इतना पेशेंटली कभी सुना नहीं, सब कुछ समझ में आता है. या सर ने भी इतना पेशेंटली कभी हमको एक्सप्लेन नहीं किया. सर इनको इंपॉर्टेंस बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. एंड एज लॉन्ग पीपल आर टच विद देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज के साथ इंटैक्ट में रहते हैं, इट वुड वर्क एज अ की टू देयर प्रिजन. ये उनकी प्रिजन में की का काम करती है. मीन्स इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, टुगेदरनेस, ब्रदरहुड, लाइक दैट. तो ये सब कुछ चलता रहता है. फाइनली सर जो होते हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं वी विल आवर फ्रेंड्स. बीच में और स्मॉल थिंग्स आएंगी व्हेन आई एम गोना एक्सप्लेन यू दिस लेसन. एट दैट टाइम यू गाइस वुड बी एबल टू नो. ओके, वी विल आवर फ्रेंड्स मीन्स इज लॉन्ग लिव फ्रेंड्स. कहता है मैंने आज तक सर को इतना टॉल कभी नहीं देखा. टॉल मीन्स ये नहीं कि सर की हाइट बढ़ गई थी, नो वे. मीन्स द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर हैज इंक्रीज्ड इन द आईज ऑफ स्टूडेंट. पहले ये सर को समझता था यार सर ऐसे ही हैं, किसी काम के नहीं है. बट द वे बट द वे सर ने जैसे उनको एक्सप्लेन किया, इट वॉज रियली रिमार्केबल. ओके, इट वॉज लाइक आई ओपनर था उनके लिए, बच्चों के लिए.
और सेकेंडली सर वॉज फीलिंग प्राउड टू बी अ फ्रेंच मैन, लाइक सर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे खड़े हुए थे। तो ये सब कुछ चलता है। विवेला फ्रेंड्स लिखते हैं, सर बोल नहीं पाते, ही वॉज ओवरवेल्म विद इमोशंस, और सर बस इशारा करते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। सो दैट्स गोना बी द स्टोरी। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। विल टेक हार्डली 20 मिनट्स, ओके, एंड यू गाइस वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। टफ वर्ड्स के मीनिंग मैंने साथ में लिख दिए हुए हैं और आप लोगों को काफी इजी रहेगा वो समझना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, first I'm going to read about the author, especially this year 2020 COVID-1, because MCQs आ रहे हैं इस बार काफ़ी सारे, तो MCQs में author के बारे में भी पूछ सकते हैं वो। Generally I don't explain about the author, लेकिन इस ईयर के लिए स्पेशली आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, Alfonso Daudet 1814 to 1897 was a French novelist and short story writer थे। The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 1871 के बीच में ये हुई थी, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. He was the dictator over there. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. ये मैंने आपको बता दिया है कि Prussians ने Alsace और Lorraine को विन किया था। Read the story to find out what effect this had on life at school. कि स्कूल की लाइफ के ऊपर उसका क्या असर आया। I started for school very late that morning. I here stand for France. कहता है उस दिन मैं स्कूल के लिए निकला ना देर हो रही थी, and was in great dread of scolding. Scolding means is डांट का डर था मुझे। Especially because M. Hemel सर ने कहा था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर, और मेरे को कुछ भी नहीं आता था, फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था मेरे को। फॉर ए मोमेंट कहता मैंने सोचा कि मैं बंक कर लेता हूँ स्कूल, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, बाहर जाकर घूमता फिरता हूँ। ओके, वेदर जो था वार्म एंड ब्राइट था, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स मींस इज फॉरेस्ट, ओके, इट्स रिटन देयर सो यू गाइस कैन चेक इट आउट। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। सॉमिल मींस होता है जहां वुडन वर्क, लकड़ी का काम होता है, एंड ड्रिलिंग मींस इज मार्चिंग। प्रेशियन सोल्जर्स वहां लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। कहता ये चीजें मेरे को ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, टेम्प्ट कर रही थी मेरे को, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, लेकिन मेरे में स्ट्रेंथ थी, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. कहता जब मैं टाउन हॉल के आगे से निकला ना, बुलेटिन बोर्ड नजर आया। बुलेटिन बोर्ड इज जस्ट लाइक अ नोटिस बोर्ड। मैंने बताया था ना कुछ स्ट्रेंज सीन्स इसको नजर आएंगे, तो फर्स्ट थिंग इज दिस। कहता वहां लोगों की भीड़ और सारे लोग पढ़ रहे उसको। फॉर द लास्ट 2 years हमारी जितनी भी बैड न्यूज थी ना, वो हमको यहीं से पता चलती थी। कौन कौन सी? द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। कहता मैंने बिना रुके हुए अपने आप सोचा, यार आज क्या बात हो गई है, आज इतना रश क्यों हो रहा है यहाँ पर? What can be the matter now? Then as I hurried by as fast as I could go, जितनी जल्दी हो सकता था मैं वहां से निकला। वहां ना ब्लैक स्मिथ खड़ा हुआ था। ब्लैक स्मिथ मीन्स इज दोज हु डील्स इन आयरन, जो लोहे का काम करते हैं। वॉचर उसका नाम था। Who was there with his apprentice? Apprentice means is training students, like at present like you guys are my apprentice. वो भी पढ़ रहा था बुलेटिन। अच्छा, पूरे टाउन को पता है कि ही इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, इसका दिल नहीं करता स्कूल जाने में। उसने मेरे को ना sarcastically आवाज देके कहा, डोंट गो सो फास्ट बब। बब मीन्स इज बॉय। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। स्कूल जाने में अभी बड़ा टाइम है भैया, जल्दी किस चीज की है? मैंने कहा यार ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। पहुंच गया मैं वहां पर। यूजली जब स्कूल शुरू होता है ना, इसके लेसन के इस वीडियो के बिगनिंग में मैंने बताया था स्कूल पहुंचने पर भी इसको कुछ स्ट्रेन सीन नजर आएंगे, वो यही है। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू यार, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग सारे। दीज बुक्स आर बैडली स्क्वीज्ड, ओके ओके, सो ईच एंड एवरी पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि सो फार अभी तक हम 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन के निकल चुके हैं। वेरी फर्स्ट पैराग्राफ से था, व्हाट वाज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स फॉर फ्रेंड्स। ओके, व्हाई वाज फ्रेंड्स अफ्रेड टू गो टू स्कूल, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ये आपके सेकंड पैराग्राफ में है। तो ईच एंड एवरी पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस। यूजली जब स्कूल शुरू होता है ना, देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। बसल मींस इज नॉइज। स्कूल की स्ट्रीट में एंटर करते ही ना
जोर से आवाजें सुनाई देती हैं स्कूल की स्ट्रीट में एंटर करते ही। कौन कौन सी आवाजें? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन मींस इज टुगेदर, सारे बच्चे मिलके जोर से लेसन बोलते हैं। कहता कानों के ऊपर हाथ रख के अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि भैया कोई क्या बात कर रहा है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल, लेकिन आज सब कुछ स्टिल था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion. काउंटेड मीन्स इज डिपेंड एंड commotion मीन्स इज chaos, नॉइज, शोर शराबा। कहता मैं डिपेंड कर रहा था इतना शोर शराबा होगा, चुपचाप जाकर अपनी सीट पर मैं बैठ जाऊंगा। बट उस दिन हर चीज जो थी संडे मॉर्निंग की तरह से थी। थ्रू द विंडोज मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठे हैं और सर वॉक कर रहे हैं। अपना टेरिबल आयरन रूलर उन्होंने यहां रखा हुआ है क्लास में, वॉकिंग अप एंड डाउन हियर एंड देयर। अब कोई चॉइस नहीं थी, कहता मेरे पास। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। हर एक के सामने मेरे को अंदर क्लास में एंटर करना पड़ा। आप कहते हैं इमेजिन कर सकते हो हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। ब्लश्ड मीन्स होता है, रियल मीनिंग इज शाय, बट हियर मीनिंग इज एम्बेरेस्ड। कहता है मैं अपने आप को बड़ा एम्बेरेस्ड फील कर रहा था, मैं बड़ा डरा हुआ था कि सर जो थे शॉर्ट टेम्पर्ड थे, एग्रेसिव थे। बट नथिंग हैपन, ही वाज सरप्राइज्ड। कहता है मैं बड़ा हैरान हो गया। सर ने मुझे देखा एंड वेरी काइंडली, बड़ा पोलाइटली बोले मेरे से, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, हम क्लास तेरे बिना ही शुरू कर रहे थे। बस शॉकिंगली सरप्राइज कि सर इतना प्यार से बोल रहे हैं यार मेरे से। अब कहता मैंने जंप किया बेंच के ऊपर से और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, कहता जब तक मेरे को अपने डर पर कंट्रोल नहीं हुआ ना। डिड आई सी दैट आवर टीचर, कि सर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी है एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। जो सर पहनते थे सिर्फ इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज पर। बिसाइड्स इसके अलावा पूरा स्कूल जो था स्ट्रेंजनेस और सीरियसनेस में अनवेलप था। सॉलम मीन्स सीरियसनेस, सन्नाटा छाया हुआ था। बट द थिंग जिसने सबसे ज्यादा मुझे हैरान किया ना, वो क्या थी? बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा एम्प्टी होते थे ना। विलेज पीपल बैठे हुए थे सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। कौन कौन था? ओल्ड हॉजर था with his three-cornered head, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Old villagers जो थे वो आकर बैठे हुए थे यहाँ पर। Everybody looked sad and Hauser जो था ना अपने साथ old primary book लाया हुआ था, thumbed at the edges. Thumb means is torn, उसके किनारे फटे हुए थे। Okay, and held it open on his knees, like उसने अपनी knees के ऊपर वो book उल्टी करके रखी हुई थी और अपने spectacles उसके ऊपर रखे हुए थे वो। And his spectacles lying across the pages. कहता ये सब कुछ जब मैं सोच रहा था ना कि ये हो क्या रहा है यार आज ऐसे, एम हिमेल माउंटेड हिज चेयर, खड़े होते हैं सर, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन जो सर ने मेरे लिए यूज की थी ना लास्ट पेज पर, जरा पोलाइटली बोले थे सर। कहते हैं सर उसी टोन में बोले, माई चिल्ड्रन, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो तुम्हें दूंगा। ऑर्डर आया है बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सैचे एंड लोरेन। नए सर कल आएंगे, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एकदम से अटेंटिव हो जाओ और इसको ध्यान से सुनो। ये जो वर्ड्स थे मेरे लिए बड़े शॉकिंग थे। थंडरक्लैप मींस इज शॉकिंग। Oh, the riches, that was what they had put up at the town hall. कहता ओह हो, अब मेरे को समझ में आया कि टाउन हॉल के बाहर इतनी भीड़ क्यों थी, क्यों इतने सारे लोग जो थे कौन सी न्यूज पढ़ रहे थे, वो यही न्यूज थी। ओके, कहता अब मेरे को समझ में आया। रिचेस मींस इज मिजरेबल, अनफॉर्चुनेट। नाउ ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ, अब अपने आप को कर्स करेगा। मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, कहता यार मेरे को तो अभी लिखना नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। सॉरी फील करता है कि मैं अपना लेसन लर्न नहीं करता था। बर्ड्स के एग्स पकड़ने चला जाता था, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार इज अ रिवर, रिवर में स्लाइड मारने चला जाता था मैं। बुक्स जो मेरे को न्यूसेंस लगती थी थोड़ी देर पहले, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, अब मेरे को ओल्ड फ्रेंड्स लग रही थी जिनको मैं गिव अप नहीं कर सकता था। और आइडिया एम हेमिल सर के जा रहे हैं, मैं उनको दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। मैं भूल गया कि सर कितने स्ट्रिक्ट हैं और कितने वो क्रैंकी हैं। क्रैंकी मीन्स काइंड ऑफ क्रेजी यू कैन से। पुअर मैन मीन्स इज बेचारे सर, ही इज शोइंग हिज सिंपैथी टुवर्ड्स हिज सर। इट वाज, कहता अब समझ में आया, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन सर ने अपनी फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, कहता अब समझ में आया मेरे को, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। क्यों ओल्ड मैन जो हैं क्लास के बैक रूम में आकर बैक बेंचेस, क्लास में बैक बेंचेस पर आकर बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज वो सॉरी फील कर रहे हैं कि वो अपने टाइम में स्कूल नहीं गए।
ये उनका वे है सर को थैंक यू कहने का, उनकी 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस का, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री जो अब उनकी नहीं रही। कहता ये सब कुछ जब मैं सोच रहा था ना, मैंने अपना नाम सुना, अब मेरी टर्न थी रूल रिसाइट करने की। कहता मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था इन ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स को ऑल थ्रू सुनाने में, वेरी लाउड एंड क्लियर, बिना किसी मिस्टेक के। लेकिन फर्स्ट वर्ड पर मिक्सअप कर गया मैं, रूल्स आते ही नहीं थे इसको। एंड स्टूड देयर, डेस्क को मैंने पकड़ा हुआ ऐसे करके, एंड सिर नीचे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं सर की तरफ देखूं भी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। आई हर्ड, सर ने मुझे कहा, बेटे मैं तुमको डांटूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, स्कोल्ड मीन्स इज डांटना। यू मस्ट फील बैड इनफ, कहते बच्चे मेरे को पता है तेरे को बैड फील हो रहा है। सी हाउ इट इज, हम हर रोज अपने आप से कहते हैं वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ओके हमारे पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है, आई लर्न इट टुमारो। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, ओके ये जो लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आज का काम हम कल पर छोड़ देते हैं। लाइक ऑल द ह्यूमन बीइंग वी डू लाइक दिस, लिंगर ऑन करते हैं काम को। I learn it tomorrow, and now you see हम कहाँ stand करते हैं, and that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. ये underline किया हुआ है मैंने, इसको देख लीजिएगा। She puts off learning till tomorrow means आज का काम कल पर छोड़ना। Now those fellows stands for German. कहता है वो आएंगे ना, उन लोगों को हक होगा, राइट होगा, वो आकर हमको करेंगे अबे यार तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, ना अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो, ना अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। कहता है बच्चे तू ही सबसे बुरा नहीं है। We have all a great deal to reproach ourselves with. हम सब के पास, रिप्रोच का मीनिंग मैंने रिग्रेट भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ इसका मीनिंग ब्लेम बन जाता है थोड़ा सा। हाँ, हम सब के ऊपर ब्लेम लेने के लिए काफी कुछ है। कहते तुम्हारे पेरेंट्स इतने एंशियस इनफ नहीं थे कि वो तुमको पढ़ाएं, वो चाहते थे कि तुम किसी फार्म में काम करो, किसी मिल में काम करो, सो टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़े पैसे अर्न कर सको। और कहते मेरे ऊपर भी ब्लेम है, अपने ऊपर भी सर ब्लेम लेते हैं। कहते हैं हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स, क्या मैं अपने फ्लावर्स को वाटरिंग करने के लिए नहीं भेज देता था इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। तुम लोगों को कहता था जाओ भी मेरे फ्लावर्स को वाटरिंग करके आओ, और कभी जब मेरा दिल करता था फिशिंग करने का तो मैं तुमको डे ऑफ ही दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हिमेल सर ने बताना शुरू किया फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, ये द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हम लोगों को इसको गार्ड करना चाहिए among us and never forget it. हमको अपनी नेटिव लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए, because when people are enslaved means is colonialized means होता है गुलाम। कहते हैं जब लोग colonialized होते हैं ना, as long as they hold fast to their language, जितनी देर वो अपनी लैंग्वेज के साथ इंटैक्ट में रहते हैं ना, it would work as a key to their prison. I told you already, it develops a sense of brotherhood, togetherness, unity develop करती है। Then he opened a grammar, और सर ने हमारे लिए हमारा लेसन पढ़ना शुरू किया। I was amazed to see, मेरे को उस दिन सब समझ में आया। Everything I was getting what sir was saying. All he said seemed so easy, so easy. Sir, whatever he was saying, I was finding it so easy to understand. I think too कि मैंने सर को इतना केयरफुली कभी सुना नहीं। He's taking blame on his head too. और यहाँ सर ने भी इतना पेशेंटली कभी हमको एक्सप्लेन नहीं किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट कि बेचारे सर, पुअर मैन मीन्स बेचारे सर जाने से पहले एक ही स्ट्रोक से हमारे हेड में सब कुछ इंसर्ट कर देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर हमारा लेसन हुआ जी राइटिंग का। उस दिन ना सर हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए हुए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्साचे, फ्रांस अल्साचे, उन कॉपीज पर लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. Okay, so here I'm going to describe you exactly कि क्या. Okay, if question comes, how did M. Himmel put patriotic feelings, देशभक्ति की फीलिंग कैसे सर ने इंसर्ट करी, तो then you have to write down this. What is the scene exactly? See, suppose this is a table. On each and every table एक rod लगी हुई थी, और उस दिन ना सर उनके लिए न्यू कॉपीज लाए हुए थे. I'm going to check it out. See here. And they were like this way, और वो कॉपीज जो थी ना like this, ये रॉड है, रॉड के ऊपर वो कॉपीज ऐसे वेव कर रही थी जस्ट लाइक अ फ्लैग। ओके, ऑन वन साइड ऑफ इट वाज रिटन फ्रांस और दूसरी तरफ अल्साचे, तो ये सीन था। ओके, बाय डूइंग दिस ही इंसर्टेड पेट्रियोटिक फीलिंग्स अमंग द स्टूडेंट्स। You ought to have seen how everyone set to work,
हर कोई अपने काम में कितना बिजी था. And how quiet it was. हर तरफ शांति छाई हुई थी. Once some beetles flew in. Beetles are insects. कहते कुछ beetles क्लास में उड़ते हुए आ गए. But nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hook. अभी जस्ट इमेजिन ओके, जैसे ये क्लासरूम में एक दो बीटल्स भी आ जाएंगे ना, सब उस लोग देखना शुरू कर देंगे, यार इसको क्लास से निकालो यार. ओके, हमारे रूम में कैसे आए, इनको निकालो. सब बच्चों का ध्यान उस तरफ, बड़ों का ध्यान उस तरफ होता है. लेकिन उस दिन हर कोई अपने काम में इतना कॉन्सेंट्रेटेड था कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो आए. छोटे बच्चे जो थे ना, वो फिश हुक को ट्रेस कर रहे थे. ट्रेस मींस, आई बिलीव यू गाइस आर अवेयर, ट्रेस पेपर जो होता है वो ट्रेस कर रहे थे फिश हुक को, कि जैसे वो भी फ्रेंच में हो. ऑन द रूफ पिजन्स के ना क्वीन की आवाज सुनाई थी, गुटरगू लाइक दैट. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? मीन्स इज, हमारे ऊपर तो अपनी लैंग्वेज इंपोज कर दी, बट व्हाट अबाउट दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स? क्या इनको भी कहेंगे कि आप अपनी लैंग्वेज छोड़ो और जर्मन के अंदर क्वीन करो? ओके, मीन्स डोमिनेशन. They're gonna start showing their domination over the. Will they start showing their domination over these animals and birds too? Whenever I looked up from my writing, कहता जब भी मैं लिखते हुए सर को देखता था ना, I saw M. Himmel motionless चेयर पर बैठे हैं, कभी इधर देख रहे हैं क्लासरूम में, कभी इधर देख रहे हैं, कि जैसे जाने से पहले इस क्लासरूम की सारी चीजें वो एब्जॉर्ब कर लेना चाहते हो, अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हो इस लिटिल स्कूल रूम की. स्ट्रेंज कहता है 40 ईयर से सर सेम प्लेस पर हैं, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो. यहीं पर हैं, गार्डन नजर आता है आउटसाइड द विंडो, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. जस्ट लाइक दैट, ओनली डेस्क एंड बेंचेस जो है वो स्मूथ हो गए हैं. वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वो टॉल हो गए हैं. हॉप वाइन जो सर ने खुद प्लांट करी थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. हॉप वाइन इज अ क्रीपर, जस्ट लाइक ग्रेप वाइन होती है ना, बेल जिसको इन हिंदी में कहते हैं. सर का दिल टूट गया होगा इन सब चीजों को छोड़ते हुए बेचारे सर. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक. सर की जो अकोमोडेशन है इट इज राइट अबव द क्लासरूम. तो सर की जो सिस्टर है वो सामान पैक कर रही है, और ट्रंक के स्क्रैचिंग की आवाज नीचे सुनाई दे रही थी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. कंट्री स्टैंड्स फॉर, हमारे एशिया के अंदर, हमारे इंडिया में कंट्री स्टैंड्स फॉर द होल कंट्री. बट व्हेन यू गाइस गो टू यूरोप, यूएस जाओगे ना, तो कंट्री स्टैंड्स फॉर रूरल एरिया. If you guys gonna say there कि मैं कंट्री साइड में जा रहा हूँ, it means you are going to rural area. But he had the courage to hear every lesson to the very last. सर ने पूरा courage, पूरी patience दिखाई, एंड तक सब कुछ सुना. After the writing हमारा लेसन हुआ हिस्ट्री का. Excuse me. हमारा लेसन हुआ हिस्ट्री का, एंड द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू. दीज आर द अल्फाबेट्स. बच्चे बोल रहे थे. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉजर, जिसने अपनी बुक अपने लैप पर रखी थी, स्पेक्स रखे हुए थे ना, उसने अपने स्पेक्स पहन लिए थे, वो भी बच्चों के साथ ऐसे बुक पकड़ी हुई थी, और वो भी बोल रहा था बा बी बी बो बू लाइक दैट. होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, स्पेल द लेटर्स विद देम. यू कुड सी दैट कि वो रो रहा था. हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड, इमोशनल था, वो रो रहा था वो. एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. वो बेचारा इमोशनल होके रो रहा है, कहता है हम लाफ एंड क्राई करना चाहते थे उसकी आवाज को सुनकर, उसके एक्शंस और रिएक्शंस को देखकर. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कहता है. ऑल एट वंस चर्च क्लॉक ने स्ट्राइक किया 12, देन द एंगलस. एंगलस इज अ रोमन कैथोलिक प्रेयर, उसका टाइम था. At the same moment, trumpets of the Prussians returning from drill. Okay, when he was going to school on the very first page, तो इसका प्लान था ना कि Prussian soldiers को देखे. तो वही प्रशियन सोल्जर जो मार्च कर रहे थे, वो लेफ्ट राइट करते हुए वापस आ रहे हैं. ट्रम्पेट मींस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो वॉर के अंदर बजाते हैं ना, वो. साउंडेड अंडर आवर विंडो. एम हेम्बल सर खड़े हुए अपनी चेयर से, वेरी पेल. I never saw him look so tall. I have already explained you the meaning of this expression. Still, it's written here. Okay, I never saw him look so tall means is the dignity and respect of the teacher has increased in the eyes of student. Okay, पहले जो सर को बिल्कुल निकम्मा समझता था कि सर किसी काम के नहीं है. So now he understood how well organized and how well informative my sir is. And secondly, he was feeling proud to be a Frenchman, like straight sir ऐसे खड़े हुए थे. But my friend sir बोले, but something choked him. Emotional हो गए, बोल नहीं पाए. He could not go on. Then he turned to the blackboard, piece of chalk लिया, और जितनी उनमें strength थी, might means his strength, ताकत थी, उन्होंने white board पर क्या लिखा? Vive la France. Vive la France means is long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall. रुके और अपना head पीछे wall की तरफ लगाया. And without a word, उन्होंने इशारा किया, gesture.
School is dismissed. You may go. And that's the end of this lesson. So I believe I didn't take much time. मैंने ज़्यादा time नहीं लिया because English most of you guys okay think that okay ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा. तो मैंने भी इस lesson को ऐसे ही ख़त्म करने का try किया है. And I hope you guys are gonna understood this. समझ में आएगा आपको. And we're gonna meet in next video with new lesson. Thank you very much and take care. Thanks.